तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है। क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सपा के वरिष्ठ नेता और कद्दावर मुस्लिम चेहरा आजम खान की जेल से रिहाई ने प्रदेश की सियासत में एक नई हलचल पैदा कर दी है। जेल से बाहर आने के बाद वो रामपुर गए, उसके बाद वो दिल्ली चले गए अपना इलाज कराने। जब वो जेल में थे तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जब वो बाहर आए, मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि पहले वो अपना इलाज कराएंगे, फिर आगे कोई फैसला लेंगे। दिल्ली में उनका इलाज चल रहा है। वही इस बीच खबर आई कि आजम खान परिवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से जवाब मांगा है। ये एक बड़ी खबर है, जिसके बाद यूपी की सियासत फिर गर्मा गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दायर अलग अलग याचिकाओं में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाओं में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में उनकी कन्विक्शन को निलंबित करने का अनुरोध किया गया है। उनकी याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए सीजेआई BR गवई और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील निजाम पाशा से पूछा कि अदालत कन्विक्शन पर रोक कैसे लगा सकती है। सीजेआई ने कहा कि कन्विक्शन पर रोक दुर्लभ मामलों में ही लगाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आमतौर पर सजा को निलंबित किया जाता है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में उनकी कन्विक्शन को निलंबित करने से इनकार करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर अधीनस्थ अदालत द्वारा सुनाई गई सजा को तो निलंबित कर दिया था, लेकिन उसने कन्विक्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। याचिका में तर्क दिया गया है कि हाईकोर्ट के इस इनकार का उनके राजनीतिक करियर और सामाजिक प्रतिष्ठा पर दुर्गामी और अपरिवर्तनीय परिणाम होगा। याचिका में हाईकोर्ट के तर्क को गलत और अस्थिर बताते हुए कहा गया है कि जालसाजी का कोई सबूत नहीं था। आपको बता दें कि फेक बर्थ सर्टिफिकेट केस में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया गया था। फेक बर्थ सर्टिफिकेट का केस साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ा है, जब अब्दुल्ला आजम ने रामपुर की स्वार विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। चुनावी नतीजों के बाद उनके खिलाफ हाईकोर्ट में केस दाखिल कर दिया गया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनावी फॉर्म में जो उम्र बताई है, असल में उनकी उम्र उतनी नहीं है। आरोप था कि अब्दुल्ला विधायक का चुनाव लड़ने की उम्र का पैमाना पूरा नहीं करते हैं। आपको बता दें कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, बल्कि बर्थ सर्टिफिकेट में 30 सितंबर 1990 है। यह मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई शुरू हुई थी। अब्दुल्ला आजम की तरफ से पेश किए गए बर्थ सर्टिफिकेट को फर्जी पाया गया था। इसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। अब्दुल्ला पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पासपोर्ट हासिल करने और विदेशी दौरे करने के साथ ही सरकारी उद्देश्य के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा था। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में आजम खान की रिहाई ने हलचल मचा दी है। राजनीतिक गलियारों में उनके रुख और सपा के साथ रिश्तों पर चर्चाएं जारी हैं। आजम खान लंबे समय से सीतापुर जेल में बंद थे और उसके बाद वो 23 महीने के बाद रिहा हुए। उनकी जमानत मंजूर होने के बाद चर्चा चली कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, हाईकोर्ट ने ज्यादा विरोध नहीं किया। यह भी कयास लगे कि उन्हें सरकार के साथ हुई डील के कारण ही रिहाई मिली है। किसी ने कहा कि वे सपा छोड़ बसपा में जाएंगे। उनके और अखिलेश यादव के बीच अनबन की खबरें भी लगातार सुनाई पड़ी। किसी ने कहा कि सपा का कोई बड़ा नेता रिहाई के वक्त सीतापुर जेल नहीं पहुंचा। जेल से बाहर आने के बाद आजम खान ने सिर्फ इतना कहा कि वे पहले अपनी सेहत पर ध्यान देंगे। उसके बाद जब वो रामपुर गए तो वो मीडिया से बातचीत की। आजम खान केवल एक नेता नहीं, बल्कि वे सपा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और मुस्लिम मतदाताओं के बीच उनकी गहरी पकड़ भी मानी जाती है। आजम खान की रिहाई से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उत्साह की लहर दौड़ पड़ी है। सपा के लिए यह एक मॉरल बूस्ट के रूप में देखा जा रहा है, खासकर उस समय जब विपक्ष को मजबूत चेहरे और मुद्दों की तलाश है। अखिलेश यादव और आजम खान के संबंधों में भी अब एक नई सकारात्मकता दिख रही है, जो पार्टी की एकता के लिए अहम है। आजम खान की रिहाई केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है, जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत को एक नई दिशा देने में का काम किया है। समाजवादी पार्टी को इससे जहां नई ऊर्जा मिली है, वहीं भाजपा को अब अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। आने वाले समय में यह देखना होगा कि आजम खान इस बदली हुई राजनीति में क्या भूमिका निभाते हैं और उनका अगला कदम क्या होने वाला है। अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने रामपुर जाएंगे। आजम खान लगभग 2 साल बाद जेल से रिहा
बिठाऊ हैं। रामपुर जाकर आजम खान से मिलने के बारे में पूछे जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमने यात्रा तय कर ली है, मैं जाऊंगा। इसी बीच ये भी जानकारी मिली है कि दोनों के बीच मुलाकात से पहले करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है। बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और आजम खान के बीच अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई है, इसलिए कई तरह की सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि दोनों के बीच 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई है, जिससे यह माना जा रहा है कि दोनों ने मुलाकात से पहले सब कुछ सेट कर लिया है। अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को आजम खान से मिलने जाएंगे और यह तारीख बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि 9 अक्टूबर को लखनऊ में बसपा की एक बड़ी रैली होने वाली है और ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव आजम खान से मिलेंगे। जी हाँ, तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM। एसपी की तरफ भी स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि आप मूव कर सकते हैं। हमारे पास एक चरित्र नाम की चीज है और उस चरित्र का ये मतलब नहीं है कि हमारे पास कोई पद हो, ओहदा हो। लोग प्यार करें, इज्जत करें और हम बिकाऊ माल न हो, ये हमने साबित कर दिया है। तो हमें एसटी साहब ने कहा कि हम मिलने नहीं जाएंगे, अगर वो बुलाएंगे तो हम आएंगे, क्योंकि आपने उनका टिकट कटवाया। मेरी कहा ये हैसियत है, मैं अपने यहाँ टिकट नहीं दिलवा सका, उनका कैसे कटवा सका? आप उन्हें बुला रहे हैं मिलने के लिए? नहीं, वो हमारे लीडर हैं, हमारे बड़े हैं। क्या रामपुर और सफाई के बीच में सब ठीक है? क्योंकि आजम खान बाहर निकले हैं, पार्टी के पूर्व मंत्री हैं, महासचिव है राष्ट्रीय, तो अभी तक कोई शीर्ष नेता जो है न पहुंचा, न कोई बयान दिया, न बात किया। अब आग न लगाओ। सर, पहले 27 महीने रहे, फिर अभी 23 महीने के बाद आप आए हैं। एक सेकंड सर, क्या कहेंगे जी? आजम खान साहब, अखिलेश यादव साहब को लेकर कुछ? मैंने कहा ना, आग न लगाओ। सर, फोन आया अखिलेश यादव जी का? अभी तक फोन तो आया होगा, फोन या कोई बातचीत? आप यकीन करिए, मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक नंबर याद था और वो था मेरी बीवी का नंबर। और मैं आपसे ईमानहू कहता हूं कि वो नंबर भी मैं भूल गया। मैं मोबाइल चलाना भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा? शुरू करेंगे? नहीं, मेरा बेटा, मेरे पास मोबाइल है ही नहीं। नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि आजम खान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे हैं, 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। नहीं, बड़ा आदमी नहीं, बड़ा खादिम, बड़ा सेवक। 23 महीने में तो पहुंच सकते थे आजम भाई मिलने के लिए। नहीं आए थे, मुलाकात हुई, बात हुई। कोई तो लेने कल काफिला गया था, कुछ गाड़ियों का चालान भी हुआ है सीतापुर में, उसको किस नजर से देखते हैं आप? तो जिन गाड़ियों का चालान हुआ है उनको लेकर क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे। 23 महीने बाद कल आप छूटे हैं, कुछ कहें। शिवपाल यादव भी वहाँ पहुँच सकते हैं, तो क्या कहेंगे उसको? न कहे कि कितनी सजा जमाना पा रहा है, अगर कहेंगे तो पता नहीं उन लोगों को और क्या क्या सजाएं मिलेंगी।